जय हिंद सर। प्रश्न है, कर्नाटक के तीनों युद्धों की चर्चा करते हुए अंग्रेजों के दृष्टिकोण से इसके महत्व की व्याख्या करें। तो उत्तर, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच व्यापार पर एकाधिकार एवं राजनीतिक नियंत्रण को लेकर हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में युद्ध चल रहा था। इसका प्रभाव यह हुआ कि 1746 में भारत में दोनों कंपनियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। 1748 में एक्स-ला-शापेल्ट की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों के महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने 1746 में सेंट थॉमे या आडियार के युद्ध में नवाब की एक बड़ी सेना को पराजित किया था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा, विशेषकर फ्रांसीसियों की, तथा हैदराबाद एवं कर्नाटक में चल रहा उत्तराधिकार का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना। हैदराबाद में मुजफ्फरजंग एवं नासिरजंग के बीच लड़ाई चल रही थी तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन एवं चंदा साहब के बीच लड़ाई चल रही थी। 1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसी गुट को सफलता मिली तथा हैदराबाद एवं कर्नाटक में मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहब को शासक बनाया गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी गुट को चुनौती दी। कर्नाटक के अर्काट में क्लाइव के नेतृत्व में तथा तिरुचिरापल्ली में स्टेंजर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजों को सफलता मिली। अंततः कर्नाटक में अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। 1754 तक हैदराबाद पर अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी प्रभाव एवं कर्नाटक में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। 1755 में अंग्रेजों के दबाव में आकर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण गलती साबित हुई। 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि इस युद्ध में यह निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों कंपनियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, परंतु दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के मध्य हुआ। दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा, विशेषकर अंग्रेजों की, तथा यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना, जो कि 1756 से 1763 के मध्य हुआ। 1760 में वाडीवांस की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति आयरकोट ने काउंट डी लाली को पराजित कर दिया। भारत में यह फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय मानी जाती है। 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसियों ने यह वादा किया कि वे भारत में सेना नहीं रखेंगे, व्यापारी कोटे की किलेबंदी नहीं करेंगे और भारत में केवल व्यापार करेंगे। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से भारत विजय के माध्यम से कर्नाटक के युद्ध का महत्व। पहला, अंग्रेजों ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी को रास्ते से हटाया। दूसरा, भारत में उत्तराधिकार का युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, यह भी अनुभव हुआ। युद्ध में दोनों पक्षों की तरफ से भारतीय सैनिकों ने साहस और निष्ठा का परिचय दिया, अर्थात आगे साम्राज्य विस्तार में उन पर विश्वास किया जा सकता है, यह धारणा मजबूत हुई। और चौथा, यह भी अनुभव हुआ कि यदि भारतीय सैनिकों को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वे अंग्रेजों के समान योग्य हैं तथा कम पैसों पर काम करने के लिए तैयार भी। राजनीतिक प्रभाव स्थापित होने से कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ। छठा, भारत में राजनीतिक एकता की कमी एवं राष्ट्रीय चेतना के अभाव जैसी परिस्थिति को अंग्रेजों ने बेहतर तरीके से समझा तथा इसका प्रयोग उन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किया। जय हिंद।